इंजीनियर मिसबाउल्लाह मरवत, ज़िली सदर लकी मरवत, महमूद ज़ादा ज़िली सदर मलाकंड, मोहम्मद निसार ज़िले सदर चारसदा और अली अकबर ख़ान सहाफ़ी पेशावर। मैं इन सब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन्होंने हमारी सपोर्ट का ऐलान किया। तो मुझे उम्मीद है कि इनकी सपोर्ट मिलेगी तो इंशाल्लाह आगे भी हम साथ चलेंगे और वक्त आ जाएगा हमारे से शमूलियत भी करेंगे। बहुत शुक्रिया आपका। जब्बार से आज हमारी एक दूसरी भी शमूलियत हमारे साथ हो रही है। डॉक्टर अब्दुल जब्बार साहब जो कैंडिडेट हैं PK-84 पेशावर के, तो मैं उसको भी दावत दूंगा कि वो अस्सलाम वालेकुम जी। ज़मानुम दे जी डॉक्टर अब्दुल जब्बार मोमन उर्दू की। मेरा नाम है डॉक्टर अब्दुल जब्बार मोमन, साबिका NP का कैंडिडेट हूँ। साबिका हल्का PK-79 का मैं कैंडिडेट रहा और रनर अप रहा। चूँकि आबा व अजदाद से हम NP में थे, इस नज़रिए से हम इस पार्टी की तरफ हमने रुजू किया, क्योंकि NP में अभी वो नज़रियाती कारकुन और वो लोग न रहे। तो हमने ये सोचा कि एक नज़रियाती पार्टी, एक नज़रियाती लीडर की तरफ जाए। तो हमने ये इत्तेफाक किया कि परवेज़ खटक साहब एक नज़रियाती कारकुन है, नज़रियाती लीडर है और इंशाअल्लाह ये मुल्क और कौम की तरक्की के लिए अच्छा काम करेगा। हम भी इसका साथ देंगे। तो इस वजह से मैंने NP छोड़ के ये PTI पार्लियामेंट्री में शमूलियत इख्तियार की। ये डॉक्टर अब्दुल जब्बार साहब का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। इनको हमने दावत दी थी कुछ दिनों पहले और इन्होंने कबूल की। मैं इनका शुक्रगुजार हूँ कि आज वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन में शामिल हो रहे हैं। बाकी प्रेस भाइयों, मैं आपको हमेशा तकलीफ देता हूँ क्योंकि वक्तन फ़वक्तन कुछ न कुछ हो रहा है और हमारी नई पार्टी है। तो जैसे आपको पता है कि इलेक्शन बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है और हमारी भी दिन रात मेहनत है कि इस इलेक्शन में भरपूर हर जगह से हिस्सा लें। और कोशिश मेरी ये कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग खड़े होंगे, क्योंकि अभी भी 13 तारीख तक कई लोग मेरे साथ शमूलियत कर रहे हैं। जैसे जैसे शमूलियत होगी तो जब फाइनल बन जाएगा कि कितने हमारे कैंडिडेट्स हैं, फिर मैं सबको मीटिंग बुलाकर आपके सामने लाऊंगा। बहुत शुक्रिया। खटक साहब, अब इंतखाबात में बहुत कम वक्त रह गया है। आज के परसों जो पार्टी है उनसे तो हिमायत का ऐलान किया, लेकिन बाकी जो सीट के हवाले से बाकी क्या मुज़ाकरात हैं वो किस हद तक किस नतीजे पर पहुँचे हैं, कुछ बताएं। कहाँ किसी पे तरफ? देखिए, मैं किसी पार्टी से सीट एडजस्टमेंट नहीं कर रहा। मेरे सबके साथ अच्छे ताल्लुक़ है, सब पार्टियों की इज़्ज़त करता हूँ। सियासी मुकाबला सियासी मैदान में होता है, क्योंकि हर पार्टी का अपना अपना मंशूर है। ये अजीब बात होगी कि मेरी सोच और है, मेरा मंशूर और है, दूसरी पार्टी का और मंशूर है और मैं सीट एडजस्टमेंट करूँगा। एक हल्के में मैं उसके हक में बात करेंगे हमारे लोग, एक हल्के में मुखालफत बात करेंगे, तो ये तो धोखा है। अगर हमारी अपनी ताकत नहीं है, अपनी ज़ोर पे नहीं लड़ सकते और अपने मंशूर पर अमल भी नहीं कर रहे हैं और सिर्फ सीट जीतने के लिए हम लोगों को धोखा दें, तो मैंने काफ़ी सोचा इस बारे में कि मेरे लिए मुनासिब नहीं है कि मैं एक ज़िले में एक बात करूं, दूसरे ज़िले में एक बात करूं, तो वो मुनासिब नहीं है। मेरी एक ही ज़ुबान है और एक ही बात करूंगा। तो इस वजह से मैंने फ़ैसला किया कि मैं किसी के साथ सीट एडजस्टमेंट नहीं कर रहा। अगर कोई लोकली आपस में कोई करते हैं, मैंने उनको इख्तियार दिया हुआ है, लेकिन मेरे ज़ाती तौर पर ये राय है कि हमारा अलग अलग मंशूर है, अलग सोच है। जो भी इत्तेहाद करेगा वो मेरा ख्याल है धोखा ही देगा, क्योंकि मंशूर अलग, बातें अलग, वादे और फिर एक दूसरे के पीछे एक जगह और बातें करेंगे, तो मेरा ख्याल में जमहूरियत के लिए नुकसानदेह है। खटक साहब, ये इलेक्शन का ऐलान तो हुआ है, 8 फरवरी को कहा जा रहा है, लेकिन अभी भी वो खदशात मौजूद है। कल मौलाना अब्दुल साहब वो मुसलसल ये बात कर रहे हैं कि इलेक्शन नहीं हो सकते हैं, खासकर जो साउदर्न बेल्ट है वहाँ पे हालात ठीक नहीं है। तो आप क्या कहते हैं, वो इस तरह की बात क्यों कर रहे हैं? देखिए, मेरा तो उसके साथ कोई काम नहीं, कोई खदशा नहीं है। क्लियर समझे इलेक्शन हो रहे हैं। किसी को खदशा है तो वो घर बैठ जाए, हमें तो कोई खदशा नहीं। मैं क्लियर हूँ, इलेक्शन होगा और सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, इसको कोई ख़त्म नहीं कर सकता। तो मेरा ख्याल इलेक्शन की तैयारी करें और खदशात ना पैदा करें। ये बताएं कि
देखिए, मैंने सूबे में लोग खड़े किए, उन्होंने भी खड़े किए। ये सारी गपशप है, ना एडजस्टमेंट होगी। एडजस्टमेंट जो पार्टी करेगा, जिस सीट पे करेगा, वो नुकसान उठाएगा, क्योंकि उसका अपने आदमी को छोड़कर किसी और की सपोर्ट करना, मेरे ख्याल में वही उनके खिलाफ खड़े होंगे। तो मेरा ख्याल नहीं है कि सियासत में कोई हरफ आखिर कोई चीज़ नहीं होती, असूल होने चाहिए, असूलों पे यही तो मुल्क का बेड़ा गर्क हुआ है कि हम मंशूर देते हैं, प्रोग्राम देते हैं और बीच में कुछ और कर जाते हैं, इलेक्शन के बाद उसे भूल जाते हैं। तो ये तो कौन सी सियासत है? ये तो फिर इसके मुल्क के लिए मेरे ख्याल में ये ठीक बात नहीं है और ये जमहूरियत नहीं है कि आप एक ज़िले में और बोले दूसरे ज़िले पर, तो लोग बेवकूफ़ नहीं है। तो मैं लोगों को बेवकूफ़ नहीं बनाना चाहता, ना अपने मंशूर के ख़िलाफ़ किसी के साथ जा सकता। खट्टर साहब, आप मुस्तकबिल के वज़ीर आला कह रहे हैं, तो अगर मखलूत हुकूमत में अपने हुकूमती इत्तेहाद में को शामिल करना चाहेंगे तो पहली तरजीह कौन सी बात होगी? देखिए, वो तो इलेक्शन की बात है। हर एक आदमी जब आता है मुकाबले के, यही सोचता है कि मैंने सबसे आगे जाना है। अगर मेरा एम ना हो, मुझे हिम्मत ना हो कि मैं उस सीट तक अपने आप को पहुंचा सकूं अपने साथियों समेत, तो फिर तो मैं सियासत में कोई फ़ायदा कोई नहीं। तो बगैर एम के कोई नहीं लड़ता। और मैं ज़िंदगी में जब भी मुकाबला गया, मैं जीत के ले जाता हूँ और मुझे यकीन है कि इंशाअल्लाह ताला हमारी पार्टी इस सूबे में बहुत अच्छा रिजल्ट देगी। और इलेक्शन के बाद देखेंगे। मेरे तो सबसे अच्छे ताल्लुकात हैं, मैं किसी से बिगाड़ नहीं चाहता और ना बिगाड़ है। इलेक्शन के बाद बैठेंगे और सूबे और मुल्क के लिए फैसला करेंगे। अच्छा, इसी सवाल का जो भी हमारे दोस्त ने बात की है कि एक तासुर है सूबे में कि खट्टर साहब जो है ना वो वज़ीर आला हो, लेकिन आपका जो भी पूरी सूबे में तंजीम भी नहीं है, कहीं भी जो है ना अभी तंजीम आपके साथ जो लोग शामिल हो रहे हैं वो भी उनकी भी कोई जो है ना हैसियत नहीं है आमतौर पर अगर देखा जाए। तो ये कैसे वज़ीर आला आप बनेंगे, मतलब किस तरह? ये आप वज़ीर आला मुझे आप तो नहीं बनाएंगे ना। मुझे पता है मैंने काम करना है, मेरे पास कैंडिडेट्स है, मेरे को अल्लाह ने हिम्मत दी है, मैंने इस सूबे की खिदमत की है, बेहतरीन गवर्नमेंट चलाई है, लोगों को पता है और हर ज़िले में मैंने डिलीवर किया है, डेवलपमेंट की है। जो कुछ आप इस सूबे में देख रहे हैं, ज़्यादा हाथ इसमें हमारा, चाहे रिफॉर्म्स हैं, चाहे पुलिस है, चाहे एजुकेशन है, चाहे हेल्थ है, चाहे लोगों को इज़्ज़त देना है, चाहे तरक्की कराना है। तो हम अपने कुछ करके आए हैं, तब हम मैदान में बात करें। अगर मैंने कुछ किया ना होता, मैं इतनी बड़ी बातें ना करता। मुझे पता है कि इस सूबे में इंशाल्लाह लोग समझदार हैं, यंग जनरेशन है, उनको पता है कि काम के कौन लोग हैं और इस सूबे की ज़रूरियात बहुत ज़्यादा है और कमज़ोर आदमी इस सूबे को आगे नहीं ले जा सकता। खट्टर साहब, एक तरफ तो हम देख रहे हैं कि जो लोग आपके साथ थे वो वापस जा रहे हैं, आगाज करना उन्हें चला गया, और दूसरी तरफ एक मिनट मेरे देखिए, ये पार्टियों में आते जाते लोग हैं, एक बंदा चला गया और मेरे साथ 10 और आ रहे हैं। एक मिनट सुने, और मैं ये बात फिर दोहराना चाहता हूँ, कोई जाता है या आता है, सब बाइज़्ज़त लोग हैं। मैं कोई इमरान खान नहीं हूँ, तहरीक इंसाफ नहीं हूँ कि उसके देख में कोई जाएगा वो फरिश्ता है, जो उसको छोड़ के जाएगा वो लोटा है। तो मैं जब पार्टी में गया था तो मैं अच्छा था, मैंने छोड़ दिया तो कहते हैं लोटा है। मैं लोटा नहीं हूँ, मैं अपनी पार्टी बनाई है और मैं इनके मुकाबले के लिए पार्टी सूबे में बनाई है कि तहरीक इंसाफ के साथ मेरा मुकाबला है और ये मुकाबला इंशाल्लाह ज़बरदस्त नतीजा दूँगा। क्वेश्चन मेरा ये है कि एक हफ्ता पहले आप कह रहे थे कि सब जमातों के साथ बातचीत हो रही है और उसके साथ बात करते हैं, सियासी अमन है, लेकिन इस एक हफ्ते में क्या हुआ कि आप इतने जो है ना स्ट्रांग हो गए कि आपने जो है ना अभी कहते हैं ऐसी बात है। लेकिन बात ये है कि मैंने एक हफ्ता या 15 दिन सबसे बातें की हैं, लेकिन एडजस्ट ही नहीं हो रहे हैं। जहाँ सीटों पे उनके लोग खड़े, हमारे भी खड़े, तो हम अपने लोगों की कुर्बानी तो नहीं दे सकते और अपना मंशूर के ख़िलाफ़ तो नहीं जा सकते। तो ये कोई, मैं तकड़ा नहीं हुआ, मैं पहले दिन से तकड़ा हूँ। मैं मैदान में आया हूँ, ताकत के साथ आया हूँ, इंशाल्लाह खिदमत की है, उसके सिला लोग मुझे देंगे। तो इसलिए इत्तेहाद नहीं हो रहे हैं जनाब, कि जब हमने ज़िलों में चेक किया तो हमारे वहाँ हमारे लोग भी खड़े, उनके खड़े हैं, तो किस तरह इत्तेहाद हो सकता था। तो मैं पीछे हट गया कि ये काम मेरे बस की बात नहीं है। मैंने उस दिन वजाहत भी की है, मुझे ऑफ़र, मेरे लॉयर ने मुझे फ़ोन किया कि हमने अप्लाई किया हुआ है बैट के लिए, तो ये हमें बैट मिल सकता है। मैंने कहा नहीं, इस बैट के लिए केसेस होंगे, झगड़े होंगे, मैं पराए झगड़े में नहीं पड़ना चाहता। तो मैंने उनको कहा कि अपनी दरख्वास्त वापस ले लो और वही दरख्वास्त दे दो कि हमारी पगड़ी निशान है। तो मैंने अपनी दरख्वास्त वापस ले ली। आप अगर चाहते मैं उस वक्त उस दिन से पहले का मैं दरख्वास्त दिखा सकता हूँ कि ऑफ़र जो उन्होंने अप्लाई किया था, मैंने कहा नहीं, मुझे अपने निशान पर और हमारी निशान जो है पगड़ी है।
साहब ये बताएं कि सबके नजरें नौशहरा पर है क्योंकि काफ़ी अहम मुकाबला है। आपका मद मुकाबिल आपका भतीजा है, दूसरे सीट पर आपका भाई है, तीसरी सीट पर आपके दोस्त का बेटा है उमर खट्टर, उमर का काफिर। क्या कहेंगे इस बारे में? मैं कुछ नहीं कहूँगा, 8 तारीख को इंशाल्लाह सबको शिकस्त दूंगा अल्लाह की मदद से।